आज जो वचन परमेश्वर दिया है वो व्यवस्था विवरण का 5 अध्याय और उसके 7 से लेकर के 21 वचन तक है। इसमें 10 आज्ञाएं और वो हम और आपके लिए दिया है। क्या दिया है? 10 आज्ञाएं और वो हम और आपके लिए दिया है। और इस आज्ञा को परमेश्वर हम लोग को क्या कहता है? जो कोई परमेश्वर की आज्ञा पर चलेगा वो कभी नाश नहीं परंतु अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए वो 10 आज्ञा के बारे में परमेश्वर जो दिया वो आज्ञा जो मूसा को परमेश्वर ने दिया वो आज्ञा आप लोगों को सामने परमेश्वर के वचन से बताते हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं। मुझे छोड़, हाँ, मुझे छोड़ दूसरों के परमेश्वर दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना। करके ना मानना। क्या कहता है? मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना। हालेलुया, हाँ। हालेलुया। तो अपने लिए तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में या है, पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा क्या करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर साफ कहता है तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा क्या करता हूँ। हालेलुया। क्या करता हूँ? करुणा क्या करता हूँ। जो सच्चा पिता परमेश्वर को जो उनको दंडवत करता है, जो उनको आराधना करता है, उनको उपास करता है, उनको स्तुति करता है, उनको परमेश्वर क्या करता है? कोई चीज का कमी घटी नहीं होने देता है। कोई चीज का कमी घटी नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि आदि और अंत का अल्फा और ओमेगा वो हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह है। कौन है? यीशु मसीह। हाँ, आगे बताइए। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निर्दोष न ठहराएगा। क्यों कहता है कि अपने यहोवा परमेश्वर का तू नाम व्यर्थ ना ले? कई लोग कसम खाता है मैं परमेश्वर को कसम खाता हूँ, मैं यहोवा को कसम खाता हूँ, झूठे साक्षी देता है। कहता है तू व्यर्थ का परमेश्वर का नाम ना लेना, व्यर्थ का उनका नाम को शुभ ना करना व्यर्थ में। अब शपथ खाने के लिए भी परमेश्वर का नाम लेता है, शपथ के लिए भी परमेश्वर को लिए कहता है, कोई बात के लिए कहता है हाँ परमेश्वर तुम्हें देखता है। परमेश्वर सबको देखता है। यहोवा परमेश्वर सबको देखने वाला है, सबको अच्छा करने वाला है। उनको अगर कहना है तो उनको आराधना कीजिए, उनको स्तुति कीजिए, उनको महिमा कीजिए, उनको सामने अगर कीजिएगा परमेश्वर आपको सब कुछ सुनेगा और सुनेगा ही नहीं, उनको उत्तर भी देगा, जवाब भी देगा और अभिषेक और आशीष से भर देगा और आपके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ बीमारी कभी भी नहीं रहेगा। हालेलुया। हाँ, आगे
तो विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना। जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तू किसी भांति का काम काज करना, न तेरा बेटा, न तेरा बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा बैल, न तेरा गधा, न तेरा कोई पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिसके तेरा दास और तेरी दासी भी तेरी नाई विश्राम करे। हालेलुया। यहाँ क्यों कहता है 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरा परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें ना तू किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा कोई पशु, ना कोई परदेसी भी जो तेरा फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरी नाई विश्राम करे। हालेलुया। क्या कहता है? तेरा दास हो या दासी हो, कोई भी हो, क्यों ना कोई भी प्रकार के 6वां दिन यानी कि 6 दिन तो काम करना, लेकिन 7वां दिन कहता है कोई प्रकार के काम ना करना। 7वां दिन कौन है? सबका दिन रविवार है, जो रविवार के सारा सरकारी कार्यक्रम बंद रहता है। क्यों बंद रहता है? क्योंकि परमेश्वर का महिमा करने के लिए दिन है। 6 दिन आप अपने काम कीजिए, 7वां दिन परमेश्वर के लिए दीजिए। देखिए आपको जीवन में कोई प्रकार की गरीबी बीमारी नहीं होगा। गरीबी और बीमारी वही आता है जहाँ पर दुष्ट आत्मा होता है, जहाँ पर शैतान के राज होता है, जहाँ पर जादू टोना होता है, जहाँ पर ब्लैक मैजिक होता है, जहाँ पर दुष्ट आत्मा का प्रकोप होता है। वहां पर क्या होता है? बीमारी होता है, कलेश होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। वहां पर क्या होता है? लड़ाई, झगड़ा और क्लेश होता है। कई प्रकार के बंधन आता है, पीड़ा आता है। कई माता को क्या कहता है? दुष्ट आत्मा उनको कोख बढ़ने नहीं देता है, ताकि कहता है देख तूने मुझे ये किया तो मैं तुमको यही करता हूँ। अब मान लिया जाए मेरे पास 6 बेटा है, 6 बेटा में से 1 बेटा को मैं कपड़ा दिया और 5 बेटा को नहीं दिया, तो क्या 1 बेटा ही मेरा खुश रहेगा? 6 तो 5 तो नहीं खुश है। क्या 5 मेरा बड़ा है या 1 बड़ा है? हमें अगर 5 के 6 के 6 अगर खुश करना है, उस 5 को भी देना पड़ेगा। किनको? जो 5 बेटा और बचा है उनको। 6 बेटा में से 1 बेटा को दिए और क्षमा को नहीं दिए, तो क्या होगा? वो सब नाराज होगा। वो नाराज होगा, क्या आपको खुश रहने देगा? उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि बैठ को तुम किसी को सामने दंडवत ना करना, ना तो पानी को, ना पेड़ को, ना मूर्त को, किसी को तो बैठ में दंडवत ना करना। हालेलुया, हालेलुया। और अगर करना है तो उस जीता पिता परमेश्वर करो जो सुनने वाला है, जो हमारा और आपका पुकार सुनता है, और हम और आपका हर दुख तकलीफ से वो आजाद करता है। क्या करता है? वो आजाद करता है, छुटकारा देता है, हीलिंग देता है और परमेश्वर के महिमा में आगे बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या करता है? अपने महिमा में आगे बढ़ाता है। और आगे देखिए, आगे बच्चा में कहता है परमेश्वर और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था और वहाँ से तेरा
परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। हालेलुया। जो पिता परमेश्वर हमें गुलाम देश से आजाद किया, जिसके हम गुलामी कर रहे थे, क्या जिस परमेश्वर ने हमें उस गुलामी से आजाद किया, उस अंग्रेजों से आजाद किया, उस मुगलों से आजाद किया, क्या मैं उस परमेश्वर को दंडवत नहीं कर सकता हूँ? क्या उस परमेश्वर से मैं आराधना नहीं कर सकता हूँ? जिस परमेश्वर ने कहता है तुम मेरे पास आओ, तुम लेने वाला नहीं, तुम देने वाला बनेगा, तो इसका मतलब है हम कर्ज लेने वाला नहीं, हम लोग को देने वाला बनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर से कहता है तुम मेरे पास 6वां दिन छोड़कर 7वां दिन आओ और मेरे महिमा में तुम आगे बढ़ो, तुम हर अभिषेक से आगे बढ़ोगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें गुलामी से आजाद किया, मैं तुम्हें बंधन से आजाद किया, मैं तुम्हें जखम से आजाद किया, मैं तुम्हें बीमारी से आजाद किया, मैं तुम्हें श्राप से आजाद किया। अब आपको देखिए परमेश्वर इससे आगे 10 आज्ञा प्रभु बताता है, 10 वचन बताता है। ये 10 वचन को गौर से सुनना है। क्या हमें परमेश्वर के विरोध में करना है, क्या नहीं करना है, परमेश्वर के क्या विरोध है, क्या नहीं है। परमेश्वर ये 10 आज्ञा भी आपको सामने बता रहे, और इस वचन से मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 10 आज्ञा हम और आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या है? बड़ी महत्वपूर्ण है, और उस महत्वपूर्ण वचन को मानना अनिवार्य है। ये व्यवस्था बिरबल ने जो परमेश्वर वचन दिया है 16 से लेकर के 21 वचन, ये 10 आज्ञा है। और ये 10 आज्ञाएं 5 देवता विवरण के 5 अध्याय के 16 से लेकर के 21 वचन जो है, ये वचन में जो 10 आज्ञा है, ये 10 आज्ञाएं हमारे लाइफ को, हमारे फ्यूचर को, हमारे जीवन को पवित्र आत्मा सामर्थ में प्रभु क्या करता है? बलवंत करता है। क्या करता है? बलवंत करता है, और अपने अभिषेक से हम और आपको प्रेस करता है और भर देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है जो मेरे सम्मुख आता है वो लज्जित नहीं होता है, वो शर्मिंदा नहीं होता है, मेरे महिमा में, मेरे सामर्थ्य में वो आगे बढ़ते चला जाता है। क्या हो जाता है? आगे बढ़ते चला जाता है। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने पिता और गौर सुना है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। हालेलुया। देखिए यहाँ परमेश्वर आज्ञा तो दे रहा है, बहुत बड़ा आज्ञा है। आजकल क्या है, जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो माँ बाप को कहता है कि आपको क्या बुद्धि आता है, आपकी क्या बुद्धि है, आपको क्या ज्ञान है। जो माँ बाप बचपन से लेकर के इस लायक बनाया, जवान किया, अपने पैर को खड़ा किया, आज वही बच्चा अपने माँ बाप को कहता है आपको क्या बुद्धि आता है, आपको क्या बुद्धि है, क्या समझ है। जो बेटा, जो बेटी अपने माता को, अपने पिता को, अपने बड़े भाई को, अपने बड़ों को आदर नहीं करता है वो श्रापित होता है। वो क्या होता है? वो श्रापित होता है। और जो अपने माता पिता को, अपने भाई को, अपने बड़ों को आदर करता है और उनको परमेश्वर को आज्ञा मान करके उनको माँ आज्ञा के पीछे चलता है, तो क्या होता है? परमेश्वर का अभिषेक में आगे बढ़ता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है कि जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भलाई हो। हालेलुया। बहुत दिन तक रहने पाए के मतलब समझते हैं लोग, कुछ लोग आता है और कुछ ही दिन में बीमार होकर के वो क्या होता है? मर जाता है, या वो तकलीफ में जीता है, बड़ी तकलीफ में जीता है, लेकिन उनको सही में कोई प्रकार के सुख और चैन समृद्धि नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उस सही जगह, सही मार्ग को नहीं पहचान पाता है और सच्चा पिता परमेश्वर को नहीं जान पाता है, जिसके कारण वो
दुख और तकलीफ में रहता है। जब कोई अपने माता पिता को आदर नहीं कर सकता है तो पिता परमेश्वर को क्यों करके आदर करेगा? क्योंकि जब माता पिता जो जन्म दिया, जो जन्म देने वाला हमको परमेश्वर को जानकारी दिया कि ये तुम्हारा परमेश्वर है, ये तेरा ईश्वर है, इनको आराधना करना है, इनको स्तुति करना है, तो उनको क्या करता है? आपको क्या बुझने आता है? वो क्या करता है? आजकल के बच्चे वो डिस्को में जाता है, वो नाच में जाता है, वो शराब में पीने में, वो नशा में, अपने संसार में मगन होता है। बच्चे क्या करता है? माँ बाप कहता है कि बेटा तुम पढ़ लिख करके अच्छे ग्रेजुएट हो करके तुम अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने पितरों का नाम रोशन करो और परमेश्वर का महिमा करो और परमेश्वर के महिमा में आगे बढ़ो। लेकिन आजकल के बेटा, आजकल के बेटी वो क्या करता है? जाता है पढ़ने के लिए और पढ़ने के लिए, और माता और पिता क्या करता है? क्या कहती है? हमारे बच्चे, हमारे बच्ची पढ़ने के लिए गया। लेकिन मैं कई वीडियो भी देखता हूँ कि लोग पढ़ने के लिए जाता है लेकिन अपने सहेली के पास चले जाती है, अपने दोस्त के पास चले जाता है। क्यों? क्योंकि उनको सही संस्कार नहीं मिलता है। अगर आपको पढ़ने के लिए भेजा जाता है तो उसमें आपकी भलाई छिपा है, आपका अच्छा छिपा है। इसलिए आपको माता पिता कहता है पढ़ लिख करके अच्छे और भले बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको अभिषेक में आगे बढ़ाए। यहाँ सोना नहीं है, परमेश्वर को महिमा करना है। ठीक है, यहाँ सोना नहीं है, परमेश्वर को महिमा करना है। आप सोने के लिए नहीं आए, परमेश्वर को महिमा किया है। अगर सोनिएगा तो फिर परमेश्वर को महिमा को अभिषेक को प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्या आप सोने के लिए आए हैं या परमेश्वर को महिमा को पाने के लिए आए हैं? अगर सोना ही है तो घर पे भी हम सो सकते हैं, सोना ही है तो घर पे ही सो सकते हैं। फिर हम यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? यहाँ परमेश्वर को महिमा के लिए आए और उनको अभिषेक में आगे बढ़ने के लिए आए हैं और उनको अभिषेक पाने के लिए आए हैं और वचन सीखने के लिए आए हैं और पवित्र आत्मा से भरने के लिए आए हैं। अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर वचन पर और इस पिता परमेश्वर पर अगर भरोसा रखते हैं, उन पर उम्मीद रखते हैं, उन पर ध्यान रखते हैं, फिर आपके जीवन में कोई भी उदासी, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारी नहीं आएगा। दुख और तकलीफ, बीमारी कहाँ आता है? जहाँ पर दुष्ट आत्मा होता है। शरीर तो मेरा यहाँ है, मन मेरा अगर घर पे रहेगा, मन मेरा खेत में रहेगा, मन मेरा बिजनेस में रहेगा, मन मेरे रिश्तेदार में रहेगा, तो फिर नींद आएगा। क्या होगा? शैतान तो चाहता है तुम्हारा मन भटके और तुम यहाँ पर हीलिंग ना पाओ, तुम्हारा मन भटके और हीलिंग ना पाओ। अगर हमारा मन परमेश्वर के प्रति समर्पित रहेगा तब तो हम हीलिंग को पाएंगे, चंगाई को पाएंगे ना, उनका रूह और कुछ शामत को पाएंगे ना। कुछ लोग ऐसे हैं, कहता है कि पहले परमेश्वर मैं आपको चमत्कार को देख लूंगा तब मैं अपना जीवन में आपको दूंगा। पहले परमेश्वर को तो जीवन को तो देखो, देखो, देखो। पहले परमेश्वर को तो जीवन तो दो, फिर देखो आपको जीवन और शरीर, आत्मा को सब कुछ परमेश्वर आपको बदल देगा। क्या करेगा? सब कुछ आपको परमेश्वर बदल देगा। परमेश्वर हर चीज को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर दुख तकलीफ में रखने वाला नहीं, परमेश्वर विपत्ति में रखने वाला नहीं, परमेश्वर कलेश में रखने वाला नहीं। परमेश्वर हर प्रकार के दुख तकलीफ कलेश से आजाद करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमें धर्म से कोप करने वाला परमेश्वर है और जलन रखने वाला परमेश्वर है। जो पिता परमेश्वर कोप करने वाला, जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर क्या हम और रात को दुख तकलीफ में रख सकता है? क्या हमें और आपको दुख तकलीफ दे सकता है? क्या हम और आपको विपत्ति दे सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर आदि और अंत है, परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। परमेश्वर आपको जीवन देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको जीवन देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। पिता परमेश्वर आपका जीवन देने के लिए परमेश्वर आया है। परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए आया है, जीवन लेने के लिए नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए आया है, जीवन लेने के लिए नहीं। हालेलुया। प्रभु की महिमा में आप आगे बढ़िए, प्रभु की महिमा में आगे बढ़िए, क्योंकि प्रभु का महिमा में जितना परचर्च करके मगन होइएगा उतना ही अभिषेक को देखिएगा। क्या चीज देखिएगा? अभिषेक को देखिएगा। कई माता पिता क्या होता है, आते हैं पीछे बैठ जाते हैं, लगता है कि अरे पूरा जगह खाली है, बैठ जाते हैं और वहां पर क्या होता है?
पीछे कोई आता है, आगे आके बैठ जाता है, नहीं बच। तो इसलिए मेरे आदरणीय मेरे भाई, आदरणीय मेरे बहन, आप लोग की मेरा निवेदन है, 6 दिन आप अपने लिए काम कीजिए और 7वां दिन परमेश्वर के लिए दे दीजिए। देखिए आपको जीवन, आपको लाइफ, आपको फ्यूचर बदल जाएगा। परमेश्वर को जो 10वां वचन है, जो 10 वचन 10 आज्ञा दिया है, वो आज्ञा देखिए आगे पर क्या बताता है। तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू ना किसी की पत्नी का लालच करना और ना किसी के घर का लालच करना, ना उसके खेत का, ना उसके दास का, ना उसकी दासी का, ना उसके बैल गाय या गधे या उनकी न किसी और वस्तु का लालच करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? किसी भी प्रकार के कोई भी चीज का लालच ना करना, किसी की दूसरी चीज को लालच ना करना। यदि तू संतुष्टि पूर्वक परमेश्वर को महिमा करता है, परमेश्वर तूने मुझे अगर जीवन दिया है तो मेरे जीवन में कोई कमी नहीं देगा, तो आपको जीवन में कोई कमी नहीं रहेगा। परमेश्वर आपका जीवन को, हर कमी गिनती को वो जानता है और जानने वाला वो परमेश्वर है। तो क्या है? जानने वाला परमेश्वर है। लेकिन उस परमेश्वर को क्या हम और आप जानते हैं? क्या उस परमेश्वर को हम और आप मानते हैं? अगर हम उस सच्चा पिता को जानेंगे, सच्चा पिता को मानेंगे तो क्या होगा? अगर हम मान लिया जाए, इस खंबा को पीछे हम माथा में फोड़ेंगे, इस खंबा के कहेंगे, हे ईश्वर, हे प्रभु, तू मेरा हील कर दे, मेरी चंगाई कर दे, मेरी विपत्ति सुझा दे। क्या ये भगवान बन सकता है खंबा? क्या भगवान बनकर मुझे बचा सकता है? क्या कोई प्रकार के विपत्ति से बचा सकता है? क्योंकि खंबा तो खंबा है। अगर खंबा अगर हमें विपत्ति से बचा सकता है तो जो कुम्हार, जो राजमिस्त्री इस खंबा को बनाया है, सबसे ब्लेस, सबसे शक्तिमान और सबसे हीलिंग और सबसे धन वाला ये खंबा होना चाहिए। कौन होना चाहिए? ये खंबा होना चाहिए। लेकिन इंसान क्यों सच्चा पिता को छोड़कर दुख जगत में भटक रहा है? क्यों? क्योंकि ज्ञान की कमी कारण, समझ की कमी कारण नहीं। ज्ञान और समझ नहीं होता है तो इंसान क्या करता है? जंगलों में भटकता है। कई बार आप नए लोग को देखे होंगे, पागल को देखे होंगे, जब उनको सोच नहीं होता, समझ नहीं होता है तो उनको गंदगी और सफाई कुछ समझ नहीं होता। उनको किसको गंदगी कहता है और किसको सफाई कहता है उसको समझ नहीं आता। कुछ भी उठा लेता है, कुछ भी उठा पढ़ने लगता है, कुछ भी उठा करके वो खाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको ये समझ नहीं है ये अच्छाई है कि बुराई है, ये अच्छाई है कि बुराई है, उनको समझ नहीं आता है। और जब उनको समझ में नहीं आता है तो वो लोग क्या करता है? वो हर चीज को उठा करके वो दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। क्यों? क्यों ऐसा करता है? क्या कंडीशन है? क्या रीजन है? इनका कंडीशन, इनका रीजन बस ये है कि हम जब तक सत्य को नहीं जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र नहीं करेगा। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, सत्य हमें स्वतंत्र नहीं करेगा। सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर हम सत्य को नहीं जानेंगे, क्या हम स्वतंत्र हो पाएंगे? स्वतंत्र हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्यों? सत्य ही मार्ग है और सत्य ही जीवन है। और सत्य, मार्ग और जीवन कौन है? मार्ग और जीवन हमारे यहोवा पिता परमेश्वर यीशु मसीह है। कौन है? यीशु मसीह है, जो जगत से लेकर के शुरू से लेकर अंत तक वो है। आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा। कौन? वही पिता परमेश्वर है। परमेश्वर जो 10 आज्ञा दिया है, वो 10 आज्ञा में सबसे बड़ा जो आज्ञा है, वो बड़ा आज्ञा क्या है? अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। परमेश्वर 10 आज्ञा में सबसे बड़ा आज्ञा जो दिया है, वो सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? वो सबसे बड़ा आज्ञा परमेश्वर जो दिया है, वो आज्ञा है कि चोरी ना करना, हत्या ना करना, झूठ ना बोलना। वो सबसे बड़ा आज्ञा है, वो सबसे बड़ा आज्ञा है। तो सबसे बड़ा आज्ञा आपको हम वचन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप लोगों को, जीवन को, आप लोग को
बदलता कैसे है? वो 10 आज्ञा क्या है? 10 आज्ञा में है अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो तेरा देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू ना किसी की पत्नी का लालच करना और ना किसी के घर का लालच करना, ना उसके खेत का, ना उसके दास का, ना उसकी दासी का, ना उसके बैल या गधे का, ना उसके किसी और वस्तु का लालच करना। यहाँ हमें 10 आज्ञा जो देता है, क्या ये 10 आज्ञा हमारे जीवन में काम करता है? क्या हमारे जीवन में ये 10 आज्ञाएं हैं? क्या ये 10 आज्ञा मेरे जीवन में काम कर रहा है? नहीं काम कर रहा है, तब हमें विपत्ति परेशानी आता है। अगर हमारे जीवन में ये 10 आज्ञा अगर काम करे, तो हमारे जीवन में कोई भी प्रकार के दुख तकलीफ बीमारी नहीं आएगा, कोई भी प्रकार के गरीबी नहीं आएगा। जादू टोना ब्लैक मैजिक कहाँ चलता है? जहाँ सत्य को लोग नहीं जानता है, जहाँ सत्य को लोग नहीं जान पाता है, वहाँ पर जादू टोना टोटका ये क्या करता है? परेशान करता है। ये परेशान करके क्या करता है? विपत्ति में तकलीफ में डालता है। और क्यों डालता है विपत्ति और तकलीफ में? क्योंकि वो सत्य को नहीं जानता है, और जब सत्य को नहीं जानता है तो सत्य उन्हें स्वतंत्र नहीं करता है। इसलिए पिता परमेश्वर का वचन जो बताता है, साफ स्पष्ट में बताता है, परमेश्वर का वचन साफ स्पष्ट रीति से उनको कहता है परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर सब जीवन को बदलने वाला जो परमेश्वर है, वो अद्भुत और सामर्थ्यवान पिता परमेश्वर अपने महिमा से हम और आपको आगे बढ़ाता है। और यशाया भविष्यवक्ता का पुस्तक 53 अध्याय उसको आपको 4था वचन बताता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। क्या समझा? दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। किसको? प्रभु यीशु को। ऐसा आया भविष्यवक्ता का पुस्तक में इसको 53 अध्याय का 4 से लेकर 6 तक साफ स्पष्ट प्रभु का वचन बताता है। जो परमेश्वर हमारे और आपके गुनाह के कारण स्वर्ग छोड़ के मृत्यु लोक में आया, जो गुनाह सजा हम और आपको पाना था, वो परमेश्वर क्या किया? अपने ऊपर उठा लिया। वो क्या किया? परमेश्वर ने अपने ऊपर उठा लिया, ताकि आप को पीछे कोई प्रकार के रोग दुख तकलीफ विपत्ति ना आए, कोई प्रकार के रोग दुख तकलीफ विपत्ति ना आए। चलिए पढ़िए वचन में क्या कहता है? नहीं, 53 अध्याय उसको 4 से 6 तक। हाँ, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। क्या कहता है यहाँ परमेश्वर का वचन? साफ स्पष्ट में कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। प्रभु यीशु को आपने देखे किस प्रकार 39 कोड़े उन पर बरसाया गया, उन पर क्या किया गया? 39 कोड़े बरसाया गया। यहाँ ही नहीं, इतना ही नहीं, उनको कांटों पर ताज उनको माथे पर पहनाया गया। राजा को मुकुट पहनाया जाता है, लेकिन परमेश्वर को क्या किया? कांटों को ताज पहनाया गया और 39 कोड़े मारा गया। और यहाँ तक कि नहीं, उनको हाथ और पैर में कील ठोका गया और उनको कील ठोक करके उनको क्या किया?
पंजा भी छेड़ा गया और उन्होंने क्या किया, अब ये बुरा हुआ और अपना प्राण त्याग दिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया। किसके लिए? हम और आपके लिए। क्या उसने कोई गुनाह किया? कोई क्या उसने पाप किया? नहीं, कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, लेकिन हमारे और आपके गुनाह के लिए, पाप के लिए उन्होंने क्या किया, स्वर्ग छोड़कर मृत्यु लोक में आया। और जो मृत्यु लोक में जो हम और आपके गुनाह का सजा पाना था, उसने क्या किया, अपने को उठा लिया। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर तारना पड़ी कि उसके कोरे खाने से हम लोग चंगे हो जाए। क्या क्या चीज हो जाए? चंगे हो जाए। क्यों कभी चंगे हो जाए? उनको कोरे खाने से हम लोग चंगे हो जाए। क्यों कभी हो जाए? उनको कोरे खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आज हम लोग चंगे कैसे हो गए? हम लोग ठीक कैसे हो गए? क्या यहाँ पर आप लोग आते हैं, यहाँ पर आप देखे हैं जितेंद्र पाटिल खुद दिव्यांग है, खुद विकलांग है, लेकिन यहाँ पर विकलांग आता है, जन्म का दिव्यांग आता है, जन्म का अंधा आता है, जन्म का नंगा आता है, चल के जाता है। आप लोग कई वीडियो देखे, कई लोग को देखे और कई माता पिता भाई को आप लोग देखे, लेकिन ये तो देखिए आप, क्या वो परमेश्वर क्या किसी को दवाई देने को कहा? क्या तू देने को कहा? क्या उसको झाड़ फूक हुआ? सिर्फ परमेश्वर के नाम से लेन प्रेर हुआ। आप लोग के सामने में आप आगे भी समय आप देखे थे, बलवान से दो व्यक्ति आए थे, दोनों को टांग के लाया, बुल नहीं पा रहा था, आप लोग देखे थे, आप लोग के सामने अस्पताल था और उनको देखे प्रेर हुआ। प्रेर होते ही उठ कर कुछ दौड़ने लगा, चलने फिरने लगा और परमेश्वर को महिमा करने लगा। हालेलुया। को कोई खाने से हम और क्या होते हैं? चंगे होते हैं। जो कोई उन पर विश्वास रखता है वो लज्जित नहीं होता है, वो शर्मिंदा नहीं होता है। परमेश्वर के महिमा में अद्भुत सामर्थ पा करके वो क्या होता है? आगे बढ़ता है, प्रेस होता है और अभिषेक में वो आगे बढ़ता है। जिनको जीवन में परमेश्वर है, जिनको जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य है, उनको जीवन में कोई प्रकार की दुख तकलीफ विपत्ति नहीं है। उनके जीवन में कोई प्रकार के दुख तकलीफ विपत्ति नहीं है। हर प्रकार के दुख तकलीफ विपत्ति परमेश्वर के नाम से आप लोग को जीवन से, आप लोग के नर्क से वो दूर हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए जोर से, प्रभु यीशु के जय, प्रभु यीशु के जय, प्रभु यीशु के जय। जितना मगन होकर के प्रभु को महिमा करिएगा, उतना अभिषेक को प्रभु को देखिएगा। जोश के साथ प्रभु को महिमा में मगन हो जाएंगे। जितना मगन होइएगा उतना दुष्ट आत्मा, बीमारी की आत्मा आप लोग को बचत सुनते सुनते हील हो जाएगा। अभी देखिए, धीरे से हाथ उठाइए, हाथ उधर जा रहा है, परमेश्वर आपको हील कर रहा है। परमेश्वर ने कहता है तुम मगन होकर मेरे पर ध्यान करो और बचन सुनते सुनते हील हो जाएगा, बचन सुनते सुनते चंगा हो जाएगा। हर कोई बचन मगन से सुनिए, ध्यान सुनिए, सुनते सुनते हील हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं भैया विश्वासी लोग क्या करता है, आता है वचन सुनने के लिए, लेकिन क्या करते हैं, एक आदमी अंदर बैठते हैं, दूसरा आदमी चून लगा रहे बाहर घूम रहे और कह रहे हम तो आ गए हैं ना, अब तो मुझे ठीक नहीं हो जाना। अरे भैया आप आए चर्च में तो चर्च में ध्यान करके बचना है ना, लेकिन आप आए हैं और आप आ करके सोचते हैं कि अरे पास्टर जी को मैंने अपने शरीर दिखा दिए और बाहर में घूम रहे हैं, जब हम प्रेयर होगा जाएंगे और हमें हील हो जाएंगे। भैया यहाँ कोई जादू टोना नहीं हो रहा है, यहाँ कोई दवाई नहीं मिल रहा है। यहाँ आए और दवाई लिए और ठीक हो गए। अगर आपको पत्नी बीमार है तो पति को भी ध्यान होना जरूरी है। अगर आपको पति बीमार है तो पत्नी को भी ध्यान करना जरूरी है, क्योंकि ध्यान क्या होता है, पति और पत्नी क्या है, आधारी है, आधा शरीर के मालिक है। पत्नी से पति नहीं आया, लेकिन पति से पत्नी आया है। आदम से हवा हुआ, लेकिन हवा से आदम नहीं हुआ है। इसलिए ध्यान करना है। इसलिए पत्नी को कहा तुम अपने पति को अधीन रहोगे, समझ गए? इसलिए एक दूसरे को जब तक अधीन होकर के परमेश्वर सामने समर्पित जब तक नहीं होंगे तो परमेश्वर भी आपको प्रति समर्पित नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए पति पत्नी को चाहिए कि हमेशा हम परमेश्वर को महिमा में बने रहे, परमेश्वर को महिमा में क्या करें, बने रहे। लेकिन क्या होता है, लोग अपने आप को इधर उधर रखता है मन को और कहता है मैं ठीक हो गए, मैं ठीक हो जाएंगे, मैं चंगे हो जाएंगे। और जब पास्टर जी लेन करेगा, फेर करेगा, मैं जाएंगे प्रार्थना करवा लेंगे, मैं ठीक हो जाएंगे। भाई कोई यहाँ जादू टोना नहीं चलता है, कोई प्रकार की यहाँ ऐसी कैसी दवाई नहीं मिलता है, तो दवाई खाओ और ठीक हो जाओ, ठीक है? यहाँ परमेश्वर का महिमा है। आपका विश्वास आपको चंगा करेगा, आपका विश्वास आपको स्वतंत्र करेगा, आपका विश्वास ही आपको स्वतंत्र करेगा। क्या करेगा? आपका विश्वास ही आपका स्वतंत्र करेगा। भैया सही से बैठिए, परमेश्वर का महिमा हो, इधर आकर बैठिए। देखिए इधर छिप लोग बैठते हैं,
परमेश्वर को ध्यान से बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। परमेश्वर का महिमा में आगे बढ़ना जरूरी है। परमेश्वर का महिमा में आगे बढ़ना जरूरी है। और आगे परमेश्वर क्या कहता है? कहता है हम तो सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। क्या किया? अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। और 9 और 10 में कहता है और उसकी कब्र भी दुष्टों से संग ठहराया गई और मृत्यु के समय और वह धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी में उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। क्या हो जाएगी? उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के मृत्यु लोक में आया और जो गुनाह की सजा, जो पाप की सजा हम और आपको पाना था, परमेश्वर क्या किया? अपने ऊपर उठा लिया। क्या किया? अपने ऊपर उठा लिया। हमारे माँ, हमारे बाप, हमारे लोगों का, हमारे पीड़ा का वो नहीं कर सकता है कि मैं तुम्हारा पीड़ा मैं अपने ऊपर उठा लेंगे। अगर चाहेगा भी तो नहीं उठा पाएगा। हालेलुया। उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। अगर उठा पाता तो हर पत्नी चाहती कि मैं अपने पति को पीड़ा मैं अपने ऊपर ले लूं। हर पत्नी को पीड़ा पति चाहता कि मैं अपने ऊपर ले लें। हर माँ बाप चाहता मैं अपने बेटा को पीड़ा मैं अपना पर ले ले, लेकिन ऐसा होता नहीं होता है। तो परमेश्वर अपना पर अपने बेटा को सारा दुख तकलीफ को उठा लिया और 12 वचन बताता है इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया है। उड़ेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप को बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। हालेलुया। अपराधों के लिए क्या करता है? विनती करता है। हम और आप यहाँ क्या करने के लिए आए? विनती करने के लिए आए, परमात्मा को आराधना करने के लिए आए। और परमात्मा को, प्रभु यीशु को अगर हम आराधना करने के लिए आए हैं तो अगर सच्चे दिल से अगर हम आराधना करेंगे तो हम आज क्या होंगे? हर दुख तकलीफ बीमारी से हील हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे और चंगे हो जाएंगे। हर दुख से, हर तकलीफ से, हर बीमारी से हम क्या होंगे? छुटकारा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? छुटकारा हो जाएंगे। तो आज हम और आपको छुटकारा पाना है और पवित्र आत्मा और सामर्थ्य में आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए प्रभु को महिमा हो, प्रभु को लाख लाख कोटि से धन्यवाद हो कि आज आप लोग वचन में मगन से सुने और मगन से सुन करके परमेश्वर का महिमा को प्राप्त किए। आज रामनवमी भी है, कुछ लोग धाया दे रहा है, कुछ लोग दुर्गा पूजा में जा रहा है, तो इसलिए आज चर्च अपने कलिशा बहुत कम है। जो अंदर से लेकर बाहर तक भरा रखा था आज देखिए बिल्कुल आज खाली पन है। क्यों? क्योंकि आज बहुत बड़ा पर्व है। नहीं, आज ध्वजा भी फहरा जा रहा है, महावीर जयंती भी है और क्या कहते हैं वो दुर्गा पूजा के शेतावर मेला भी है। नहीं, तो आज डबल पूजा होने के कारण आज बहुत कम कलिशा आए हैं। चलिए परमेश्वर जो भी आए हैं वो चुने हुए लोग हैं। कहता है परमेश्वर बोला है कि बुलाए हुए तो बहुत कोई है लेकिन चुने हुए थोड़ा है। आज आप सभी चुने हैं, आज सब आज ही होते जा रहे हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य से भरते जा रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष करे यीशु के नाम से। बोलिए प्रभु यीशु के जय, प्रभु यीशु के जय, प्रभु यीशु के जय। प्रभु आप सबको